अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ आर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन की जमातें खामोश हो गई हैं तवील अरसे से। पीडीएम भी खामोश हो गया था, लेकिन अभी पीडीएम ने अपना इजलास वगैरह तो बुला लिया है और एहतजाज भी किया जाएगा, जलसा भी अनाउंस किया है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी, दो बड़ी जमातें, एक तो बलूचिस्तान में एक दूसरे के पत्ते काट रहे हैं, एक दूसरे की विकटें गिरा रहे हैं। बड़े बड़े नाम जो हैं बलूचिस्तान में, वो एक दूसरे के तोड़कर अपनी पार्टियों में शामिल कराए जा रहे हैं। बयानबाजियाँ, ये वो सिलसिला एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी चल रहा था, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी। लेकिन नून लीग मुकम्मल तौर पर ख़ामोश हो गई है। मियाँ नवाज़ शरीफ हों, शहबाज शरीफ भी ख़ामोश हो गए हैं, मरीम नवाज़ भी ख़ामोश हो गए हैं, बयानिया भी ख़ामोश हो गया है। पीपल्स पार्टी भी, पीपल्स पार्टी तो चले अपोजिशन की जमात है, तो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन ही तस्लीम नहीं करती, वो पीटीआई की तरह समझ रही हैं, वो इस्टबलिशमेंट की बी टीम समझ रहे होते हैं पीपल्स पार्टी को। सिद्दीक साजिद साहब के साथ इस मामले पर बात करेंगे, अपोजिशन की इस खामोशी पे, कि कभी कभार खामोशी के पीछे बड़ा वो तूफ़ान कहते हैं, तूफ़ान थमा हुआ होता है। तो क्या ऐसा है, क्या करने जा रही हैं अपोजिशन की जमातें? इमरान खान को बिल्कुल खुली एक छूट दी हुई है, बड़ा रिलैक्स होकर हुकूमत कर रहे हैं। सिद्दीक साहब, वेलकम टू शो सर। साईं बहुत शुक्रिया, शुक्र है तुम सियासत की तरफ वापस आए हो, वरना तो मुझे अफगान अमूर के माहिर लग रहे सर थे बात ये है, पिछले हफ्ते। जिस बात एंकर ये है को कि देखो, आजकल जिसको आजकल पता भी अफगानिस्तान, नहीं है वो भी लगा हुआ है मेरे समेत। असल में ट्रेंड देखा जाता है ना नहीं सही, सोशल मीडिया ट्रेंड की पे। क्या बात है? आप एक सियासत के बेताज बादशाह हैं, सियासत करने के नहीं, सियासत करवाने के, सियासी ताज तो रिपोर्टिंग वाकई के नहीं है, है। हमें बेताज ही है। तो वो उस वजह से सही इस तरह की बातें किया करे। ये अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत होगी, क्या होगी, क्या, ठीक है नहीं, वो। अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है पाकिस्तान का, नहीं, सही। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, हाँ लेकिन ना, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझे लगता है तालिबान के साथ तुम शामिल हो तालिबान गए। भी अपने अपने ही है ना, पड़ोसी है ना। हाँ, हाँ ना। सही। जिस तरह आपने जिस जमात को ज्वाइन कर रखा है ना, फिर आपको तो लग आप रहा है सही कि सपोर्ट कर रहे तर्जुमान ही न बन जाऊं। हैं। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिस जमात को आपने सपोर्ट कर रखा है ना, हाँ, उससे तो सारी नहीं, बात यह है कि उन्होंने लेकिन अच्छा है अमेरिका को आपने। शिकस्त दी है, हाँ, उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है। और एक हकीकत है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है, पूरा अफगानिस्तान फतह कर लिया है। तो अब तो उस पर बात तो हो सकती है, पड़ोस है हमारा। अच्छा सर। जो सवाल है ना आपका, हाँ, अब ये सवाल देखिए। किया ही नहीं था अभी, इंट्रो चलो, दिया था। चलो इंट्रो दिया अच्छा है, चलो, सवाल हो पीपल्स गया। पार्ट सवाल हो गया। जो जाहिर जी ओके। उसी इंट्रो को हम सवाल ही हाँ समझते हैं ना। हाँ। जो आपने ये बात की है ना, हम्म। इनकी इस नाअहली की वजह से, इस अपोजिशन की नाअहली की वजह से, इनकी तकसीम की वजह से और इनके सियासी मफादात की वजह से, इमरान खान बासानी खुशी खुशी, हंसी हंसी खुशी 3 साल पूरे करने में कामयाब हो गया। उसने इन 3 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस वजह से कि महंगाई, जो कि 4 या 5% थी 3 साल पहले, उसको वो लेकर 8.25% तक पहुंच गया ओवरऑल। अगर आप खाने पीने की अशिया की महंगाई देखें तो वो 25% तक हुई। इसने, इस इमरान खान ने, जो लोग पहले ख़ते गुर्बत से 24% थे, वो इसके इन 3 सालों में बढ़कर 34% हो गए। सुन लें जी, हाँ जी। करप्शन का लेवल, जो इन 3 सालों में अगर 900 अरब रुपए की करप्शन होती थी पहले, वो बढ़कर 4000 अरब रुपए तक मुख्तलिफ वजारतों अच्छा, और इदारों में जा पहुंची। 900 अरब से 4000 अरब तक पहुंच जा गई है पहुंची 3 सालों में। ये ऑडिट रिपोर्ट्स आप उठाकर देख लें। ये मैं ऐसे व्यूअर्स, ये हवाई खबरें नहीं है, नहीं, मैं ऑडिट रिपोर्ट ये के बड़ी मुताबिक। भाई, हाँ, ये उसमें देख लें। ये वहाँ पे अच्छा, उसमें करप्शन है, बेकायदगियाँ हैं, ओवर पेमेंट्स हैं, गैर कानूनी अदायगियाँ हैं, और उसके साथ साथ जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हैं, जो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, जो आपके प्रोजेक्ट्स रुके हुए, ये सारी की बस सारी साली मिला जुला के। चीज़ें मिला जुला के। और इन 3 सालों में ये अपोजिशन सोई रही, एहतजाज कर दिया, ये जनाब पीडीएम बना ली, फिर पीडीएम टूट गई, जलसे कर लिए, धरना देना है, मौलाना ने दे दिया, नवाज शरीफ निकल गया, मुल्क से बाहर चला गया, बड़े बैंड और बाजे बजा दिए, और उसके बाद खान साहब हंसी खुशी रहने लग गए। रह रहे हैं, रहते रहेंगे। इन्होंने अब 2 साल में क्या छनकना बजाना है? छनकना समझते हैं?
छनकड़ा जो बजाने वाला होता हाँ, है हाँ, वो हाँ, क्या बजाएंगे, ढोलकी वाला समझ लें जरा वो। तो भाई अगर ये देखें कहा बात सुने देखिए तसलसल ना थोड़ा करें। हाँ, इसी इमरान देखे मैं आपको बताता हूँ इनकी इस आपने ना आज बड़ा अच्छा टॉपिक, और ये एक दिन का टॉपिक नहीं है, हाँ। कल भी हम इस पे बात करेंगे जब आपके 15 मिनट पूरे हो जाएंगे ना, हाँ। तो फिर हम कल भी इस पे देखें। ये व्यूअर्स वो चीज़ें हैं जो मैं आपको शवाहद के साथ हमारी आंखों के सामने होती रही। वज़ीर आज़म आया, इसने भी कहा कि 90 रोज़ के अंदर एहतसाब होगा, करप्शन ख़त्म कर दूंगा, लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा। वो जो 2 नंबरिया सा मालशिया सा शहजाद अकबर, उसको अपना मुशीर एहतसाब बनाया, फिर उसकी सरबराही में एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया। आज हो गए 3 साल, इस एसेट रिकवरी यूनिट ने नवाज शरीफ से, यासफ जरदारी से कितनी लूटी गई रकम वापस की है, कौमी खजाने में वापस लेकर आए हैं। कहा $200 मिलियन पड़ा हुआ है आपका उसमें स्विस बैंकों में, लेकर आए आप वापस। कहा जी कौमी असम्बली में जवाब आया तहरीरी कि ये पैसा आपका $200 मिलियन पड़ा है, आए वापस लेकर आप। नहीं आया, फिर कहा जी इंफॉर्मेशन ही गलत है, और फिर कहा कि हम उनसे इंफॉर्मेशन का तबादला कर रहे हैं। उन्होंने आपको ठिंगा दिखाया, मैंने कहा चलो दौड़ जाओ। स्विट्जरलैंड वालों ने कहा कि तुम कौन होते हो, उन्होंने कहा तुम पैसे वापस मांगते हो, हम तुम्हें इस पैसे की इंफॉर्मेशन तक नहीं देते। फिर कहा $60 मिलियन आसफ जरदारी का पड़ा है स्विस बैंकों में, हम वापस लेकर आएंगे। वो किधर गया मुराद सईद, छनकड़ा बजा दिया कि 200 वो कहाँ पे है, मुंह पे मारेंगे, कर्जे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। IMF के पास गए, ये तो झूठे हैं। नहीं कहाँ गई फिर अपोजिशन आपकी, छनकड़ा बजाया उन्होंने। लेकिन भी इनके लिए हमारा एक दोस्त है, वो कहता है कि ये और सुनो यही शहजाद अकबर कहता पैसा वापस लाऊंगा। पैसा तो एक टका वापस नहीं लगाया, उल्टा 12 से 15 करोड़ रुपया अपने मुल्क के दौरों पे और लोगों को पैसे देने पे, उसका खोज लगाने पे लगा दिया। वरना ये जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है अरबों रुपया, उसने हम पे ऊपर दावा कर दिया। वो कौन सी चीज नहीं, वो कौन सी शीट आई थी, ब्रॉड शीट, वो उसके मालिक ने क्या किया, हमने उसको हायर किया कि हमारे जो लूटा गया पैसा है उसको वो वापस लाने के लिए हमसे ताउन करे। उसके साथ कमिटमेंट की नैब ने, मुशर्रफ दौर में भी हुई, नवाज शरीफ दौर में भी हुई, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई, इनके दौर में भी हुई। लेकिन वो तो पैसा उसने तो इन्फॉर्मेशन दे दी, उल्टा उसको हमें पैसे देने पड़ गए। अभी भी तो देने हैं ना, वरना आपके अकाउंट्स मुंजमद हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, ये किताब में लिखा हुआ है, ये बजट की किताब उठाएं, ये किताब में लिखा हुआ है कि हमने ब्रॉड शीट को पैसे दिए वजारत कानून इंसाफ की जानब से। जो ज़िमनी बजट दिया गया किस मकसद के लिए लिया गया? एक सवाल का जवाब तो दे मुझे। अगर अपोजिशन आप या लोग तनकीद करते हैं अपोजिशन पे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, अपोजिशन अगर कुछ करना चाहती है तो इदारे एक्टिव हो जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात शुरू कर देते हैं, नोटिस जारी कर देते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं कि जेल भेज देते हैं, गिरफ्तारियां कर देते हैं। मतलब ये आपके सामने है, तो अपोजिशन क्या करे फिर? उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं इदारे आपके। आपका क्या ख्याल है कि ये जो इदारे हैं ये सिर्फ अपोजिशन को ब्लैकमेल करते हैं, ये हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं करते? ये इमरान खान, ये हफीज़ शेख के साथ क्या किया? अगले दिन इमरान खान को सबक सिखाने के लिए कहा कि इत्मीनान का वोट लो। ये ख्वाब आया था किसी को कि एक दिन पहले 16 बंदे गायब हो जाएं और अगले दिन वो 16 बंदे हाजिर हो जाएं। ये नहीं है, ये आप मत डालें, ये आप पर्दा डाल रहे हैं। अपोजिशन अगर क्या अपोजिशन के साथ इदारे टच नहीं थे? मौलाना फजलुर रहमान का धरना भूल गए हो? मौलाना फजलुर रहमान के धरने के साथ क्या कमिटमेंट की थी? चौधरी बरादरान को साथ मिला के किन्होंने की थी? कौन मिला था उस वक्त भी? इदारे मिले थे। अभी शहबाज शरीफ जाकर इदारों से मिलता है, आसफ जरदारी मिलता है, बिलावल भुट्टो जरदारी मिलता है। ये आप उन पे ना डालें, ये हम जाते हैं, हुकूमत भी जाती है, ये भी जाते हैं। उनको तो आप खुद मौका देते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ खुद पकड़ाते हैं। वो कहते हैं आपसे कि आप जाकर उधर शरूर मस्ती में गुम हो जाएं। अच्छा, आपके ख्याल में अपोजिशन क्यों कुछ नहीं कर पा रही होती? क्यों खामोश? स्ट्रेटजी नहीं है, लाइन नहीं है, मुहताज हैं।
किस बिलावल मोहताज है जरदारी का, जरदारी मोहताज है इस्टेब्लिशमेंट का। कि सिंध न चीन जाए। हाँ जी, क्या बात करते हो। हाँ। और फिर वो नून लीग बड़े बैठे हुए हैं। हाँ। शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं बेचता, मोहताज है अपने बड़े भाई का। हाँ। और बड़ा भाई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का मोहताज है कि मुझे यहाँ पे लाया गया है। सऊदियों से बात नहीं की थी, अमेरिका से बात नहीं कर रहे। आजकल किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों से प्यार मोहब्बत की पिंगे बढ़ा रहे हैं, तो सारे उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, उसी थाली के हैं। इमरान भी तो वो इंटरनेशनल भाई वो इमरान को छोड़े आप, इमरान तो एक मुसलमान है, सिलेक्टेड है, सिलेक्टर्स का लाया गया है। वो तो कह रहे हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। इन्होंने तो भाई आपने कहा कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, आपने बजट पास करवाया। आप वादा करके गायब हो गए। बंदे भी अपने भगा दिए। आपने पीपल्स पार्टी ने कहा आए पीडीएम बनाते हैं। पीडीएम पीपल्स पार्टी ने बनाई है, उन्होंने बनाई है ना। सितंबर में उन्होंने बनाई पीडीएम। हाँ। और इसको तोड़ा किसने? नून लीग ने। और नून लीग ने किसके कहने पे तोड़ा? इनके कहने पे तोड़ा। ना टूटती, और इसी पीडीएम की वजह से, इसी पीडीएम के टूटने की वजह से, नून लीग के अलग होने की वजह से रिलीफ मिले इन लोगों को। मुकदमे के क्यों नहीं बोलता ख्वाजा साद रफ़ीक आज इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़? क्यों नहीं ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोलता? जुवैद लतीफ़ की क्यों बोलती बंद हो गई? ख्वाजा आसिफ साहब अब क्या कहते हैं? क्योंकि क्या भाई, भाई नादरन ने रियाज का दौरा करा दिया है ना। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है। किधर है हमजा शहबाज? खुद। किधर है हमजा शहबाज आज? वो तो बिल्कुल खामोश है ना। वालिद मोहतरम भी खामोश हैं। एक मुझे आपको व्हाट्सएप पे बयान दे बिरादर दिया। मोहतरम भी खामोश है। हाँ, व्हाट्सएप पे बयान दे देते हैं। हाँ। हैं जी, शाकिर सलंगी साहब ये चला दीजिए, अपने यूट्यूब चैनल पे दे दीजिए। आज मरियम औरंगज़ेब ने शहबाज गिल के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। आज मरियम औरंगज़ेब ने जनाब इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दे दिया। आज शहबाज शरीफ ने इमरान खान की 3 साल कारकर्दगी के ऊपर बात कर दी। और आज जनाब फवाद चौधरी के बयान के ऊपर जनाब ट्वीट कर दिया। ये नहीं चलता। सियासत खत्म हो चुकी है। ओहो, मैं कितना आवाम को बेवकूफ़ बनाओगे। हाँ। नहीं बनते आवाम अब बेवकूफ़, हाँ। नहीं बनते। क्या स्ट्रेटजी है? 15 मिनट हो गए, 12 मिनट हुए हैं। अच्छा, क्या स्ट्रेटजी है मुझे बताएं। आगे आ रहा है बल्दियाती इंतखाब, हाँ। आगे आ रहे हैं कैंट के बल्दियाती इंतखाबात। क्या स्ट्रेटजी है अपोजिशन वालों? कुछ तो अपोजिशन तो बताओ। आपस में भी तकसीम है ना। इशू ये है पीपल्स पार्टी उनके साथ हम तो पिछले 15-13 मिनट से यही तो मैं बकवास कर रहा हूँ। हाँ, तो कि इस तकसीम की वजह से इमरान खान 3 साल पूरे कर गया हैं। सुंजियां हो जान गलियां विच मिर्जा यार फिरे। हाँ। ये वो हाल है, को परवाह ही नहीं है इमरान खान को। एस्टेब्लिशमेंट इनको मुत्तहद होने ही नहीं दे रही है ना। वो किसी को भी नहीं होने देते। वो जिस दिन ये अपोजिशन वाले या गवर्नमेंट वाले मुत्तहद हो गए, उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। वो क्यों होने देंगे? हाँ। नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। इनकी कमज़ोरियाँ, इनके कारनामे, इनकी करप्शन, इनके थबंचू सब उनको मालूम है। अपोजिशन मज़ा ले रही है इमरान खान की नाअहलियों का, नाकामियों का, कि अगली इलेक्शन में इमरान खान का नुकसान होगा। भूल है, इनकी भूल है। इनको लग पता जाएगा। जितना इस वक्त ठीक है इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के बहुत से इकदाम से तंग है, लेकिन जितना इस वक्त वो इनके साथ कंफर्टेबल भी है, उससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। उसने इमरान खान ने ये किया कि अगर उनकी मानी नहीं तो उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं की। अहम इश्यूज़ के ऊपर उनका साथ भी दिया, उन्होंने भी इनका साथ दिया, अब दे रहे हैं। फिर अभी भी तो बातें हो रही हैं, एक्सटेंशन, मज़ीद एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं। अच्छा। आपकी आंखें अब खुली हैं, ऐसे देखा है आपने मुझे। मज़ीद एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं। सुना है, सुनते जाएं, बस सुनता जा, देखता जा, शर्माता जा। सही बड़ी बड़ी बातें। नहीं तो फिर वो अपोजिशन ज़ाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ऑन बोर्ड होंगे। फिर कहा जाएगा खित्ते के हालात ऐसे हैं।
तब्दीलियां, अफगानिस्तान में क्यादत की तब्दीली इस वक्त हालात को मजीद ख़राब कर सकती है। हाँ, रिस्क नहीं ले सकते कौमी मफाद में इस एक लफ्ज़ कौमी मफाद Viewers, ने ये बड़ी खबर देते इस जा रहे हैं एक आखिर लफ्ज़ में। कौमी मफाद ने हमें बहुत यहाँ पर, एक कौमी मफाद और दूसरा कौमी सलामती। ये जब से मैं तो इस जर्नलिज्म में आया हूँ 26-27 साल हो गए, कौमी मफाद और कौमी सलामती के नाम के ऊपर जो मर्ज़ी आप इस मुल्क के साथ कर लो, पूरी कौम ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाती है। देखिए, फैसले करें आप, लेकिन आप अपना वजूद, आप अपना किरदार बतौर अपोजिशन या बतौर हुकूमत, उसको तो दाव पे मत लगाएं। शेख रशीद ठीक कहता है, ख़त्म कर रहा हूँ बात। उसने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में बोला, जब एंकर ने उसने सवाल किया कि हुकूमत क्या करती है, उन्होंने कहा हम हुकूमत करती है। उन्होंने फिर काम कौन करता है, उन्होंने कहा काम फौज करती है, इस्टेब्लिशमेंट करती है। तो उन्होंने कहा आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा हम हुकूमत करते हैं। उन्होंने कहा इसका मतलब आप काम नहीं करते, उन्होंने कहा नहीं, काम वो करते हैं, काम फौज करती है, हम फौज का बंदा था, इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, वो बोला और उसने सच बोला। अच्छा, आखिर में दाद देते हैं, आखिर में आराम से, धीरज से अपोजिशन को मशवरा क्या देंगे? मैं क्यों मशवरा? जज्बाती अपोजिशन के खिलाफ जज्बाती होंगे ना, आराम से धीरज से कोई अपोजिशन को मशवरा क्या करे? अपोजिशन क्या होना चाहिए? मुत्तहिद हो, पीडीएम में पीपल्स पार्टी भी वापस आए, ठीक है, सियासी मामलात पे सियासी फैसले करें, तय कर लें कि हमने इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिए बगैर इलेक्शन लड़ना है, तय कर लें कि हमें पंजाब नहीं चाहिए, तय कर लें हमें सिंध नहीं चाहिए, तय ये करें कि हमें पाकिस्तान चाहिए। जब आप हुकूमतें दाव पे लगाएंगे, जब आप इस चीज़ों से निकल आएंगे, तो फिर आपको महसूस होगा। बेनज़ीर भुट्टो थी ना, कौमी लीडर थी, वफाक का सोचती थी, उसने पीपल्स पार्टी को वफाक की जमात बनाया। आज आसफ जरदारी ने इसको सिंध की जमात, इलाकाई जमात बना दिया, सूबाई जमात बना दिया। इसी तरह नवाज शरीफ, इसने मुस्लिम लीग नून को पंजाब की जमात बना दिया। इससे निकले, वो बेनज़ीर वाली सोच अपनाएं, वरना तो फिर ठीक है, लगे रहें, ढोल बजाएं, छनकड़ा बजाएं, छनकड़ा। चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर्स, सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।